Ma'am, on 25th July, ma'am, on 25th July, two nuns from Kerala, Sister Preeti Mary and Sister Vandana Francis, were wrongfully arrested in Chhattisgarh Durg railway station. Ma'am, these nuns have been doing exemplary work in terms of education, in terms of healthcare, but the Bajrang Dal workers have made pressure on the government and jailed them for the last 6 days. These nuns have been since false accusations have been made, cases have made wrongfully on the basis of human trafficking and also anti-conversion. Sir, madam, you should understand this is your political case. The BJP. जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं, उनको सभी सदस्यों को कल मौका दिया जाएगा। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष महोदय जी द्वारा माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामलों को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 17। अब हम मणिपुर से संबंधित सांविधिक संकल्प को पारित करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को कुछ माननीय सदस्यगण शून्यकाल में बोलने की इच्छा रखते हैं। कुछ सदस्यों को और मैं मौका देती हूँ। ये संजना जाटव। माननीय कुछ सदस्यों को और अवसर दे रही हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती संजना जाटव। ये बोल गया। बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर की जो मेन समस्या है पानी के की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पानी की टंकियाँ तो बन चुकी हैं किंतु उसमें जल आपूर्ति नहीं है। इस योजनाओं के अंतर्गत जो अधिकारी ठेकेदार की मिली भगत से कई स्थानों पर केवल कागजों में ही कार्य पूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हकीकत में ना तो जल आमजन को मिल रहा है, ना ही उसकी गुणवत्ता युक्त निर्माण किए जा रहे हैं। और पानी की जो पाइपलाइन है वो भी घटिया क्वालिटी की बिछाई गई है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। पानी की जो पाइपलाइन बिछाने के जो सड़कों को खोदा गया है, ना तो उनको रिपेयर किया गया और ना ही उनको जैसे आमजन को आने में भी बहुत सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानों पर तो बिना किसी कार्य के फील्ड इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों को कई करोड़ रुपयों का भुगतान भी कर दिया गया है। इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं दिशा की मीटिंग में भी अधिकारियों को जवाब मांगा गया, पर मुझे आज तक कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला गया है और उनके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई की गई है। मेरी सरकार से मांग है अध्यक्ष महोदय कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की लापरवाही श्री मनोज कुमार जी। बस ठीक है। माइक दिया जाए मैडम। माइक। महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अति महत्व जो पूर्ण प्रश्न है उसको आपके माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। ये जो सवाल है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 2,45,000 रसोइयाँ जो बिहार में काम कर रही हैं उनका रिलेटेड है। महोदया, आपको बताना चाहता हूँ कि 6 से 7 घंटा सभी रसोइयों से स्कूल में काम करवाया जाता है। इवन रविवार को भी, संडे को भी छुट्टी में भी बुला करके काम कराया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी जो है
केंद्र सरकार से 1000 मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वो 650, सब मिलाकर के 1650 रुपया दिया जाता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 मिलना चाहिए, 65 साल का इनका नौकरी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद 12 महीना 10 ही महीना का इनका सैलरी मिलता है 1650 रुपया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज दैनिक वास्तविकता ये है कि जो जिंदगियां छीनी जा रही हैं, प्रतिष्ठा नष्ट करी जा रही है और सार्वजनिक संवाद में जहर घोल दिया जा रहा है।